दिलरुबा जी, क्या इत्तेफाक है। मैं अभी अभी आप ही के बारे में सोच रही थी और आप आ गए सामने। इत्तेफाक नहीं है तो मैंने आपको ऊपर से आते हुए देख लिया और नीचे आके खड़ा हो गया। ओह आई सी। दिलरुबा जी, कल सुबह मैं 2 महीनों के लिए मेरे मायके जा रही हूँ। अरे सुनिए ना, आप केशु पर जरा बारीकी से नजर रखना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत कड़ी नजर रखूंगा। अदरवाइज जब आप मायके जाती हैं तो मैं अपनी दूरबीन अक्सर किराए पे दे देता हूँ। दिलरुबा जी, और अगर केशु किसी लड़की के चक्कर में आ गया तो मुझे इमीडिएटली फोन करना। वो तो मैं वैसे भी आपको दिन में 2 बार फोन करने ही वाला हूँ। दिलरुबा जी, लीजिए चने खाइए। थैंक यू। इसमें तो कुछ भी नहीं है। केकू जी, प्रेमा जी बताइए ना, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्यों बुलाया? केकू जी, आप आने वाले महीने में क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ प्रेमा जी, मैं फ्री हूँ, कंप्लीट फ्री हूँ। क्यों, आप मुझे अपने साथ कहीं ले जाना चाहती हैं? केकू जी, मैं आपको प्रेमा जी? मैं आपको एक काम सौंपना चाहती हूँ। काम? प्राइवेट है या पर्सनल है? प्राइवेट है पर बोथ। कौन सा काम प्रेमा जी, कौन सा काम? मैं 1 महीने के लिए आउटडोर के लिए इंदौर जा रही हूँ। आउटडोर के लिए इंडोर? आउटडोर के लिए इंदौर नहीं, इंदौर। इंदौर सिटी। समझ गए प्रेमा जी, कोई बात नहीं। आप मुझे इंदौर की होटल का पता बता दीजिए, मैं वहीं पर आपको डायरेक्ट ज्वाइन कर लूंगा। नहीं, आपको यहीं रहना है और दिल पर कड़ी निगरानी रखनी है। ओह, मुझे तो लगा कोई इंटरेस्टिंग काम होगा। मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ केकू जी। अच्छा, वो कैसे? वो ये क्या है? देखिए ना, ये क्या मेरा है? टेलीफोन नंबर है इंदौर के होटल का, डायरेक्ट लाइन टू माय रूम। जैसे ही आपको दिलरुबा का बिहेवियर काबिले शक लगे, आप मुझे टेलीफोन कर देना। ओके प्रेमा जी, वैसे भी दिन में 2 बार तो मैं आपको फोन करने ही वाला था। काबिले शक? काबिले शक? मेरा मतलब है बेशक, बेशक। ओके कुछ प्रेमा जी, आप कितने अच्छे हैं। प्रेमा जी, क्या मैं हाथ चूम सकता हूँ? हाँ, काबिले शक, I mean बेशक, लेकिन जरा आराम से। क्यों? मैंने एंटी कॉकरोच मलहम लगाया है। तो फिर यहाँ ऑल ओवर लगाया है। ऑल ओवर? नो प्रॉब्लम, फिर कभी। ओके बाय प्रेमा जी। कुछ हाँ प्रेमा जी, टाटा। बाय। मलहम नो मलहम। केशव, तेरा घर खाली है, तू उसका फायदा उठा। लेकिन गोखले, खाली घर का क्या फायदा उठाया जा सकता है? एक तो उसमें शूटिंग हो सकता है। अरे शूटिंग के लिए मैंने पहले घर दिया था किराए पर, लेकिन उन दिनों मुझे घर से बाहर रहना पड़ा। लेकिन किराया तो अच्छा मिला रहेगा। हाँ, किराया मिला था, लेकिन उससे दुगनी रकम तो मेरी घर की मरम्मत में चली गई। तो फिर तू पेइंग गेस्ट रख ले। नहीं गोखले नहीं, उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। तू जानता है, मेरे एक दोस्त ने घर में पेइंग गेस्ट रखा था। आज मेरा वही दोस्त अपने ही घर में उसका पेइंग गेस्ट बन के रहता है। तो फिर तू लड़कियों को पेइंग गेस्ट रख ले। लड़कियों की बात मत करना। क्यों? बड़ी दगाबाज होती है लड़कियां। नहीं केशव नहीं, जब तक तुम उनसे मोहब्बत नहीं करते वो दगा नहीं देती। क्या बात है गोखले, कितनी बड़ी बात कही तूने, कितनी ऊंची बात कही। ठीक है, डन। आज ही मैं पेपर में एडवर्टाइज देता हूँ कि लेडीज पेइंग गेस्ट चाहिए। हाँ, और देखरेख के लिए मुझे रख ले। ओके गोखले, तू मेरे गेस्ट हाउस का बेल बॉय बनेगा। एक्सक्यूज मी, यस मैडम। क्या आप जानते हैं ये एड्रेस कहाँ है? यस मैडम, जानते हैं। देखिए ना, केशव कुलकर्णी प्रकाश कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंधेरी। मैडम, ये तो नाम कभी ना सुना ना देखा, पता ही नहीं मैडम। ओफो, ये एड्रेस ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। पता नहीं कहाँ ढूंढूं इसे। मैडम, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये केशव कुलकर्णी नाम का आदमी तड़ी पार है। ये आपको बॉम्बे से बाहर ही मिलेगा। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी, आपको केशव कुलकर्णी चाहिए? हाँ, क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहते हैं? मैं ही हूँ केशव कुलकर्णी, यहाँ ऊपर रहता हूँ। लेकिन ये तो कह रहे थे कि आप तड़ी पार है और बहुत दूर रहते हैं। मैडम, इनकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिएगा। क्या है, हमारे यहाँ एक कल ही पागल कुत्ता मर गया। कैसे? इन्होंने काट जो लिया था। आइए मैम, आइए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। यस।
ये पेइंग गेस्ट वाला ऐड किसने दिया था, आप बता सकते हैं? मैडम, आपका नाम? मनिका मनचंदानी। अच्छा, तो आपको रूम चाहिए? हाँ तो मैडम आप मेरे यहाँ चलिए ना। स्वीट ऑफ यू। स्वीट तो आप हैं। जी, आप डिपॉजिट कितना लेंगे? आप खुद ही एक डिपॉजिट है जी? मतलब आपको रखूंगा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में। क्या मतलब? मतलब अपने घर में, अपने रूम में। हाँ, अच्छा अच्छा। आपके यहाँ बेडरूम कितने हैं? मैडम, आपके लिए एक रूम है AC। अच्छा है। अच्छा, यहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? मैडम, कोई खतरा नहीं है, और मेरे होते हुए तो आपको बिल्कुल भी खतरा नहीं है। किसको? हेलो डॉली आंटी। हाँ, मुझे जगह मिल गई है, आप 1-2 दिन में आ जाइएगा। ओके बाय। आपकी आंटी यहाँ रहती है? हाँ, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। पापा कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, अब मेरे साथ ही रहने वाले हैं। चले? जी। ओए मम्मी, क्या हुआ? मुझे याद आया कि हमारे घर में तो मच्छर बहुत हैं। मच्छर? हाँ, मैं क्या करूं? आप एक काम कीजिए, आप वो सामने वाली वो फ्लैट है ना, वहाँ पर केशव कुलकर्णी रहता है, उसके घर में जाके रहिए। वहाँ मच्छर नहीं है? नहीं, वहाँ पर एक ही मच्छर है, बड़ा मच्छर है, चश्मे वाला। चश्मे वाला? फिक्र मत कीजिए, वो काटता नहीं है, खाली आपके आजू बाजू घूमेगा, काटेगा नहीं, एकदम हार्मलेस है। ओके बाय। वो सामने। गोखले, कुनिका और मनेका, दो प्यारी प्यारी लड़कियां मिली है, इतनी स्वीट स्वीट लड़कियां मिली है। मैं अभी कोकी को फोन करके बताता हूँ कि मैं के 2 महीने की जगह 4-5 साल तक रहे। केशव, केशव, तूने मुझे प्रॉमिस किया था देख रेख के लिए मुझे रखेगा। कम से कम यार इंट्रो तो करवा दे। करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तू लड़कियों के लिए सिर्फ चाय नाश्ता देखेगा। अरे पहले उनको तो देखने दो। ओके, वक्त आने पर उनको भी दिखा दूंगा। एक रहन A, एक रहन B, एक रहन C, C के बाद क्या आता है गोखले? डी गोखले, अभी बेबी से तेरी पहचान करवाता हूँ। ला 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 बेबी, कोनिका बेबी, कोनिका बेबी, meet my friend, he is गोखले and she is कुनिका देसाई। हमारे ऑफिस में भी एक देसाई है। अच्छा? लेकिन वो आप जितनी खूबसूरत नहीं है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपको तो एयर होस्टेस होना चाहिए। एयर होस्टेस ही है, अच्छों को लेकर उड़ जाती है बेबी। अच्छा केशु, मैं जरा हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं मेरी आंटी से मिलने जा रही हूँ। क्या हुआ तुम्हारी आंटी को? जी क्या? वो नर्स है। ओके बाय। बाय बेबी, बाय बेबी, दूसरी बुला रहा हूँ मनेका बेबी। हेलो बेबी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बेबी, मीट माय फ्रेंड, ही इज गोखले। ठीक है बेबी। मुझे एक फोन करना है। ओह। तुम क्या चार्ज करते हो फोन का? चार्ज? अरे बेबी, यहाँ से आउटगोइंग कॉल्स फ्री है। Yes. पैसा नहीं? नो, बिल्कुल नहीं। उसके बदले में हम आपकी बातें चुप चुप कर सुनेंगे। रहने दो, मैं अपने मोबाइल से ही बात कर लूंगी। रूठ गई बेबी, रूठ गई। देखा गोखले, रहने को घर नहीं और बात करेंगी तो मोबाइल से। जा गोखले, मेरे लिए नाश्ता बना। यहाँ रहना है ना लड़कियों के साथ? जा। कैसा लग रहा है व्यू? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? इस एरिया का नाम क्या है? बेबी, इस एरिया का नाम है लेक व्यू। लेक व्यू? यस। लेकिन यहाँ तो कोई लेक नजर नहीं आ रहा। अरे बेबी, वहाँ देखो, वहाँ जो गटर दिखाई दे रही है ना, वहाँ पहले लेक था। हाँ? वो आदमी है ना, कब से घूर रहा है। कौन सा आदमी? वो वाला, वही जिसे उस दिन पागल कुत्ते ने काटा था। बेबी, उसकी ओर ध्यान मत देना, वो बहुत ही डेंजरस आदमी है। जाओ तुम दोनों अंदर जाओ। गो इनसाइड बेबी, गो। कौवा के मुंह में मोती के दाने, वो भी 2। दोस्त गोखले, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त गोखले, पिछले 4 दिनों से ये लड़कियां यहाँ आई हुई है और हमारे दिन कितने मजे में कट रहे हैं। अगर कोकी भाभी आ गई तो? दुश्मन
किस मनहूस का नाम ले लिया? फिक्र मत कर गोखले, आज ही मैंने कुकी को फोन किया था। 1 महीने तक कुकी की यहाँ आने की कोई संभावना नहीं है। केशव, मैंने भी मेरे वाइफ को बोल दिया है, ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए खंडाला जा रहा हूँ। स्मार्ट बॉय, Thank you, thank you. बेबीज को बुलाते हैं। बेबी, गुड मॉर्निंग। ठीक है। बेबीज, नाश्ता तैयार है। बावर्ची गोखले, तुमने आज नाश्ते में क्या बनाया है? बिस्किट्स। बिस्किट्स? आई हेट बिस्किट्स। तो फिर सैंडविच खा लो। सैंडविच से मुझे नौशिया है। क्यों बेबी? वो क्या है ना, आंटी के यहाँ रेड पड़ने के बाद में सुबह शाम सैंडविच ही खाते थे हम लोग। आंटी के यहाँ रेड? क्यों, तुम्हारी आंटी दारू का अड्डा चलाती है? नो स्टूपिड। तो मेरे अंकल पॉलिटिशियन है। ओह, कहाँ है वो आजकल? हॉस्पिटल में। क्यों, क्या हुआ उन्हें? एंटी करप्शन की रेड पड़ने के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट होने की प्रथा है। अच्छा कुनिका, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है कुनिका? जी मेरा इस ग्राउंड से कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध आसमान से। मैं 4 साल से एयर होस्टेस हूँ। ओहो, फिर तो तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स फ्री में मिलती होगी ना? जी हाँ, मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स फ्री में मिलती है। इस बार रेंट के बदले मैं आपको चॉकलेट ही देने वाली हूँ। चलेगा। अच्छा कुनिका जी, एक सवाल है, हमारे एयर होस्टेस में और फॉरेन के एयर होस्टेस में क्या फर्क है? जो फॉरेन की एयर होस्टेस होती है वो तो 5 स्टार होटल में रहती है, और हम कहाँ रहते हैं ये तो आपको दिख ही रहा है। केकू, यहाँ हॉट वाटर आता है ना? आता है ना बेबी, हॉट वाटर आता है। पर मैंने अभी टब में हाथ डाला था तो पानी बहुत ठंडा था। ओह, तो बेबी तुम एक काम करो, 2 मिनट के लिए टब में बैठी रहो, पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है वो जो गीजर की वायर है ना बेबी, वो टब के नीचे से जाती है, उसका कनेक्शन जरा लूज है। यस आंटी। केशव कुलकर्णी पेइंग गेस्ट हाउस से है। यही है, लेकिन यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है, और वैसे भी आपकी साइज का कोई बेड यहाँ नहीं है। एक्सक्यूज मी, यंग बॉय। यंग बॉय? आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल। मनिका मनचंदानी, वो तो है ना? हाँ, मैं ही हूँ। अरे बेटे, आंटी, डॉली आंटी। आइए ना। कम ऑन, एक्सक्यूज मी। ये क्या हो गया केशव? गोखले मेरे दोस्त, मुझे लगता है आज लंच में तुझे 20 रोटियां ज्यादा बनानी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, 20 नहीं, 25। चमत्कारी आंटी। पता नहीं मेरे केशु ने खाना खाया है या नहीं। अरे खाइए। You are very naughty. अब मैं खिलाऊंगा। कब से फोन बज रहा है, कोई उठाता क्यों नहीं? अरे तुम खुद ही उठा लो, तुम्हारा ही होगा। ये लो। हेलो, कौन बोल रहा है? मनिका। सॉरी। हेलो। नहीं, तुम खाओ। लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। ओह बेबी, जरा देखो ना किसका फोन है, प्लीज। हेलो, आप कौन बोल रही है? अरे फोन आपने किया है, आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं? पहले तुम्हारा नाम बताओ। मेरा नाम खनिका। कोनिका, वहाँ क्या कर रही है आप? मैं केकू को खाना खिला रही हूँ। किसका फोन था बेबी? पता नहीं, कोई बदतमीज औरत है। ओके, चलो खाना खाते बेबी। कम। नहीं, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं? अरे इतना सारा खाना पड़ा और मूड नहीं है बेबी? ओके चलो, मेरा मूड तो है। हेलो केकू जी, मैं प्रेमा बोल रही हूँ फ्रॉम इंदौर। प्रेमा जी आप कैसी हैं? केकू जी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ प्रेमा जी? केकू जी, मैं कब से दिलरुबा को टेलीफोन कर रही हूँ, लेकिन वो इडियट उठा ही नहीं रहा। मैंने आपसे कहा था उस पर निगरानी रखने के लिए। आप मुझे बताइए वो कहाँ है और क्या कर रहा है। प्रेमा जी आप कुछ पूछिए ही मत। आप जानती हैं आपके जाने के बाद दिलरुबा जी ने यहाँ गंदे धंधे करने शुरू कर दिए। गंदे धंधे? Exactly what do you mean, केकू जी? अरे फोन पर क्या बताऊं प्रेमा जी, अरे कल ही मैंने दिलरुबा जी को एक लड़की के साथ ब्रेक डांस करते हुए देखा, और क्या क्या करते हैं वो आपके आने के बाद बताऊंगा प्रेमा जी। ओके, अच्छा बाय प्रेमा जी। Oh God! दिल? आंटी की बच्ची क्या कर रही है? क्यों मेरा गला दबा रही है? क्या बकवास कर रहा था फोन के ऊपर? अरे मैं कुछ भी करूं, तुझे क्या है? दिलरुबा के बारे में कितनी गंदी बातें कर रहा था फोन के ऊपर। अरे तुझे क्या है आंटी की बच्ची? तू दिलरुबा को जानती है? मैं नहीं जानती। तो फिर क्यों बोल रही है बीच में? मैंने कभी इसको देखा भी नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि किसी के पेट
मैं कुछ भी करूं, मार मत मुझे, मार मत वरना वाट लगा दूंगा तेरी। मैं आंटी हूँ, आंटी। अरे आंटी होगी लड़की की, मुझे क्या है, खाली निकाल दूंगा तुझे। चिखाता हूँ मजा, अभी मजा चिखाता हूँ केकड़े के बच्चे को। कोकी जी मायका। हेलो कोकी जी, मैं बोल रहा हूँ दिलरुबा। दिलरुबा जी, अच्छा हुआ आपने फोन किया। अभी अभी मैंने केशु को घर पे फोन किया था तो एक एक करके 2 लड़कियों ने फोन उठाया। कोकी जी, पता है आपको केकड़े ने 2 लड़कियों को पेइंग गेस्ट रख लिया है। हाँ। केकड़े बहुत राशन खिलाया लड़कियों को, अब तेरा अपना राशन पानी बंद हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, नाश्ता कर लो। मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। आपको पता है क्या, अंदर जो है ना वो मेरी आंटी नहीं है। क्या? हाँ, वो दिलरुबा है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने उसे फोन पे कहते हुए सुना था कि केकड़े ने किन्हीं 2 लड़कियों को पेइंग गेस्ट रखा है। हाँ, किसी कोकी जी को बता रही थी। इसका मतलब ये हुआ गोखले अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं। ये लो तुम बिस्कुट खाओ, अंदर जाके बिस्कुट खाओ बेबी। बेबी गोखले, अब मेरी समझ में आया, जब मैं प्रेमा जी के साथ फोन पर बात कर रहा था तब उस आंटी ने पीछे से मेरा गला क्यों दबाया था। केशव पुत्र, केशव मेरा पुत्र, मेरी आंटी, आंटी चाय पीजिए, आंटी चाय पीजिए। केशव, अभी अभी प्रेमा जी का फोन आया था। अच्छा? वो इंदौर से वापस लौट आई है। क्या हुआ आंटी? बेटा चाय में कितनी मिर्ची है? और एक मैसेज भी है। क्या? कि दिलरुबा जी घर पर नहीं है, तो प्रेमा जी ने तुम्हें कुछ देर के लिए गपशप करने के लिए बुलाया है। गपशप के लिए? मैं अभी जा रहा हूँ। क्या हुआ आंटी? बेटा चाय कितनी तीखी है? बाहर जाके जरा ठंडी हवा खा के आता हूँ। नहीं आता हूँ, आती हूँ। नहीं आंटी, मैं आपको नाश्ता किए बगैर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। छोड़ो मुझे, नहीं जाने दूंगा। और अत्याचार कर रहा, छोड़ दे मुझे। अत्याचार के बच्चे। दिलरुबा, गोखले, हाथ साफ कर। सुनता नहीं वो क्या कह रहा है? वो हाथ साफ करने के लिए कह रहा, पागल बाथरूम उधर है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मैं डॉल के पास जा रहा हूँ। अरे वो तो हमने झूठ बोला था। क्या? केशु, केशु छोड़ दो उन्हें। जी दिलरुबा जी, ये आपको शोभा नहीं देता। लेकिन कोकी जी, मैंने ये सब आपके लिए तो किया है। मेरे लिए? आपने तो कहा था कि केकू जी पे कड़ी नजर रखना। नहीं, तुमने ऐसा कहा था? चुप रहो। कोकी जी सच बताओ, अंदर 2 लड़कियां हैं, 2। केशु, क्या ये सच है? नहीं कोकी, ये सब झूठ है। अभी पता चलेगा। अंदर कौन है, बाहर आ जाना। देखिए केशु, ये कौन है? बीवी है। किसकी? किसकी बोलूं, किसकी बोलूं? हाँ, गोखले की। बीवी है गोखले की। जहाँ तक मुझे याद है, ऑफिस वाली पार्टी में गोखले के साथ कोई और औरत थी। वो क्या है कि पार्टी और फंक्शन के लिए गोखले ने बीवियों का अलग सेट रखा है। चुप करो केशु। ए लड़की, कौन हो तुम? मैं? जी हाँ, मैं इनकी बीवी हूँ। कोनिका, ये तुम क्या कह रही हो? ओह माय गॉड! ये कौन आया? कैप्टन! कैप्टन! कोनिका, कैप्टन से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? जी, ये मेरे मंगेतर है। मत कहो मुझे अपना मंगेतर, मत कहो। सुनो, गोखले, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी केशु, गोखले। तुम चुप रहो। कोकी जी, अभी तो एक लड़की अंदर और बाकी है। अंदर और कौन है, बाहर आ जाओ। केशु, चलो ना अंदर नाश्ता करते हैं। हाँ चलो बेबी, चलो। तुम यही ठहरो, मैं उसे नाश्ता खिलाती हूँ। क्या रे, नाश्ता खिलाने का है? दूं क्या दूं? चलो अपना अपना बोरिया बस्ते उठा और फूटो यहाँ से। आउट, ऐसे गेट आउट। हेलो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम कहाँ रहेंगे? अरे मेरे घर चलो, मैं तो इसी बिल्डिंग में रहता हूँ ना। मगर तुम्हारे घर में तो बड़े बड़े मच्छर हैं। मैडम, सीजन चेंज हो गया, मच्छर भाग गए। अच्छा? क्या तुम अकेले रहते हो? बिल्कुल अकेला। नाम के लिए एक पेइंग गेस्ट लड़की रहती है और छोटे मोटे
फिल्म स्टार है, आजकल आउटडोर पे इंदौर गई हुई है। चले? चलो। Come on, babies, come on, yeah. कितना बड़ा है, आपका घर कितना सुंदर है। अरे ये मेरा घर था लड़कियों, अब तो ये आप दोनों का घर है। तो फिर हम भी तुम्हारे। Really? 1722? 1722? एक साथ दो दो। 1733 डॉली। अरे वाह, जेम्स बॉन्ड, एक साथ 3-3। मम्मी। क्या है चिंटू? गंगा मौसी आ रही हैं। तो उसमें क्या हुआ, वो हमेशा ही आती है। और मुझे आप शुगन करवा के चली जाती है। चुप रहो केशू। लेकिन मम्मी आज उनके पेट में कुछ गड़बड़ है। पेट में गड़बड़ है, क्या मतलब? हाँ, वो ऐसे ऐसे चल रही हैं। चुप कर, तू भी डैडी की तरह अनाप शराब बकने लगा है। चल निकल यहाँ से, निकल। कोकी क्या है गंगा मौसी? ये मैं केशु के सामने नहीं बता सकती। अरे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या? तो एक काम करो, गंगा को अंदर ले जाओ और उसे कुछ खट्टा वट्टा खिलाओ। केशु चुप करो तुम, मजाक की भी कोई हद होती है। देखो गंगा, कोई भारी वजन मत उठाना, और कोई गुड न्यूज हो तो मुझे ऑफिस पर तुरंत खबर कर देना। गुड न्यूज मैं तुम्हें अब भी बताती हूँ, देखो। ये क्या है? मैं जानता हूँ, जूनियर गंगा। केशु चुप रहो ना। इसका नाम मैं रखूंगा गंगा, बेलीविजन। हाँ, एकदम सच कहा तुमने। वाकई ये टेलीविजन की तरह बेलीविजन है। यानी इसमें वो सारी घटनाएं दिखाई देती हैं जो सन 2005 में घटने वाली हैं। अच्छा? हाँ। क्या उठा कर लाती है ये कोकी। तुम गंगा के चक्कर में मत आना, ये तुम्हें एक दिन बर्बाद करके छोड़ेगी। ये मेरा बरसों का एक्सपीरियंस है। ऑफिशियल क्या कर रही हो? तुम्हें लेट हो रहा है। क्या कर रही हो? आउट आउट। हाँ, अब बताओ गंगा मौसी, ये क्या है? ये एक क्रिस्टल बॉल है। इसमें सन 2005 में घटने वाली सारी घटनाएं दिखाई देती हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे सच कह रही हूँ। देखना चाहोगी? उस वक्त तुम कैसी लगोगी? हाँ दिखाओ तो। अच्छा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम काली माता ओम शू। इसका मतलब मंत्र भी बोलना पड़ता है? नहीं, वो तो मैं एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए बोल रही हूँ। वरना इसमें एक बटन भी है, देखो। ओह, गंगा मौसी, मैं ऐसे दिखाई दूंगी? एक मोटे, मेरी मम्मी को छोड़ वरना मारूंगा। चिंटू, इस मोटे को तुम कैसे मारोगे? वो तुम खुद ही तो हो। मैं? हाँ, 2005 वाले। यानी मैं 9 साल बाद ऐसे दिखूंगा? बिल्कुल। गंगा मौसी, कहाँ से लाई हो ये अजूबा? अरे मेरे एक पागल चाचा है, वो साइंटिस्ट है, ये उन्हीं की खोज है। अरे बाप रे, इसे देखकर तो देखने वाला पागल हो जाएगा। अच्छा गंगा मौसी, सन 2005 में मेरा केशु कैसे दिखाई देगा बताओ ना? कोकी, केशु कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब उस वक्त तक वो नहीं रहेगा? लगता तो ऐसे ही है। देखो ना, तुम कितनी खुश लग रही हो। कोकी, देखो तुम्हारा चिंटू। अरे हाँ रे, हाँ फिर उस वक्त वो कॉलेज जा रहा होगा। हाँ। मम्मी, इस वक्त ये लड़कियां कहाँ होंगी? बेटे, इस वक्त ये लड़कियां अपनी अपनी मम्मियों की गोद में होंगी। गंगा मौसी, हाँ, इसमें दिलबुरा अंकल भी होंगे ना? हाँ, होंगे ना। कोकी, लेकिन उसका बहुत बुरा हाल है इसमें। देखोगी? दे दे, गरीब को 200-400 रुपए दे दे। क्या कर रहा है इधर? देखता नहीं है क्या, मेरी तरह अंधा भीख मांग रहा हूँ। हवलदार, तू भी मुझे 1000-1200 रुपए दे दे, एक चाय पीने का। अरे चल चलो। ए चिंटू, हंसो मत। हाँ? दिलबुरा अंकल भीख मांग रहे हैं। चुप रहो तुम, बेचारे दिलरुबा जी। गंगा मौसी, उनकी ऐसी हालत क्यों होगी? लगता है शायद प्रेमा जी ने किसी प्रोड्यूसर से शादी कर ली होगी उस वक्त। मेरी मौसी! ये दाढ़ी वाला कौन है? पता नहीं। ओहो गंगा मौसी, ये मैं क्या देख रही हूँ? अगर बेचारे दिलरुबा जी ने ये देख लिया तो वो अभी से भीख मांगना शुरू कर देंगे। आजकल ऑटो रिक्शा कितना महंगा हो गया हुई माँ। 100 के नोट में से खाली 12 ने बचे हैं।
अबे ओ बदमाश, तेरे बाप का नाम कपिल देव नहीं है, कपिल देव नहीं है, केशव कुलकर्णी है। ये क्रिकेट खेलने की जगह नहीं है, समझे? भाग यहाँ से। सॉरी दिलबरा अंकल। What do you mean sorry? अगर मेरा थोपड़ा फूट जाता या कोई कांच फूट जाएगा तो कौन भरेगा? तेरा कंजूस मक्खी चूस बाप भरेगा, तेरा बाप भरेगा। इसकी सजा आपको सन 2005 में मिलने वाली है दिलबरा अंकल। क्या बकवास कर रहा है बे? हाँ, आप सन 2005 में भिखारी हो जाओगे। लगता है अपने बाप की तरह तू छोटा केकड़ा पागल हो गया है। अरे दिलबरा अंकल, सन 2005 में ना प्रेमा आंटी आपको घर से निकाल देंगी और एक दाढ़ी वाले के साथ शादी कर लेंगी। अबे छोटे केकड़े, अगर तू कोकी जी का बालक नहीं होता ना तो आज मेरे हाथ से बाल हत्या हो जाती। फिर जो मैंने टेलीविजन में देखा था वो सच हो जाता। टेलीविजन? टेलीविजन क्या चीज है यार? अरे वही क्रिस्टल बॉल जो गंगा मौसी लाई थी और डैडी ने जिसका नाम टेलीविजन रखा था। अच्छा, और क्या क्या देखा तूने इसके अंदर? मैंने देखा कि आप भिखारी बन गए हो और प्रेमा आंटी एक दाढ़ी वाले के साथ घूम रही हैं। अच्छा हाँ। जा खेल बेटा, खेल। सारे ने सारा कुर्ता खराब कर दिया मेरा। So sad, आप जल्दी में वरना अंदर आकर चाय वाय पीते। But thank you so much for the lift. अंदर कोई दाढ़ी वाला तो नहीं है? I'm sweet से। हाँ, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हारी डुप्लीकेट चाबी फिर से खो गई क्या? नहीं, डॉल एक बात तो बताओ, वो गाड़ी में कौन था? प्रोड्यूसर था क्यों? वो गाड़ी वाला दाढ़ी वाला था? दाढ़ी वाला। हाँ, दाढ़ी थी उसकी, क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हुए? चिंटू के बच्चे ने बॉल मारा घुमा के। चलो अंदर जाके चेंज करो। चलो लेट्स गो। बट एक्सक्यूज मी डॉल, ये कंफर्म बात है कि वो जो गाड़ी वाला था वो दाढ़ी वाला था? दाढ़ी वाला कंफर्म्ड। 1 मिनट। हाँ, दाढ़ी वाला कंफर्म था। लेट्स गो। कोकी जी, वाह कोकी जी, क्या है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? कि सन 2005 में मैं भिखारी बनने वाला हूँ। ये आपको किसने बताया? चिंटू ने मुझे बताया है कि आपके पास एक टेलीविजन है जिसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है सन 2005 के बारे में। वो क्रिस्टल बॉल गंगा मौसी लेकर आई थी। अच्छा, अब कहाँ है वो? वो लेकर गई। अब जाने भी दीजिए ना दिलरुबा जी, अपने आप को भिखारी के रूप में क्या देखना? मैं अपने आप को देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोकी जी। तो? मैं उस दाढ़ी वाले को देखना चाहता हूँ जो सन 2005 में डॉल के साथ शादी करेगा। अरे लेकिन आप अभी से परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको प्रेमा जी पर भरोसा नहीं है? आज तो है, लेकिन सन 2005 किसने देखा है? मैंने देखा है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके फिल्म लाइन में कोई दाढ़ी वाला है? एक नहीं है, कई हैं। हमारे यहाँ यही तो प्रॉब्लम है ना कोकी जी। क्या? कि एक दाढ़ी वाला अगर हिट होता है तो उसके पीछे पीछे सब लोग दाढ़ी उगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आज से आप हर दाढ़ी वाले पर ध्यान रखिए जो प्रेमा जी के कांटेक्ट में है। करेक्ट। लेकिन कोकी जी, वो बंदा शादी तो करेगा सन 2005 में। हाँ, लेकिन दाढ़ी उगाना अभी से शुरू करेगा ना। करेक्ट। अब मैं देखता हूँ कि कौन सा दाढ़ी वाला डॉल के आजू बाजू भटकता है। ओह नो, कितना घटिया टीवी है, चलता ही नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको बेचकर इसमें थोड़े और पैसे डालकर एक्सचेंज मेला जाकर वहां से 2 बैंड का सेकंड हैंड रेडियो लेकर आऊंगा। ओह नो, कौन आ मरा? अरे डॉल, तुम इतनी जल्दी आ गई? मुझे एक प्रोड्यूसर साइन करने के लिए आ रहा है। कौन? रॉकी कपूर नाम है उसका। दाढ़ी वाला है क्या? I don't know, दाढ़ी हो भी सकती है उसकी, लेकिन दिल इतनी बड़ी फिल्म बना रहा है वो, इतनी बड़ी कि बहुत सालों बाद जाकर कंप्लीट होगी। इतनी बड़ी फिल्म है। कितने साल के बाद? 8-9 साल के बाद आई थिंक। तुम्हारा मतलब कि 2005 में? ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 2005 में वो तुमसे शादी कर लेगा दाढ़ी वाला और मैं भिखारी बनकर रोड पे आ जाऊंगा। शादी? अरे फिल्म। नमस्कार, प्रेमा शालिनी जी यहाँ रहती है? आओ दाढ़ी वाले, आओ यहाँ रहती है, लेकिन वो साइन नहीं करेगी। पिक्चर में प्रॉब्लम है? पिक्चर में क्या बेटा, तेरे सारे प्रोजेक्ट में ही प्रॉब्लम आने वाली है अभी तो। अरे मगर मैं अभी साइन नहीं करवाने वाला हूँ। तो फिर कब करवाने वाले हो? एक बार काम हो जाने दो फिर साइन करवा लेंगे। ये 2005 में तुम्हारे साथ शादी करेगा? शादी इनके साथ? थैंक यू सो मच। आप बैठे क्या कर रहे हो? शट अप, चाय वाय पिएंगे आप? नहीं। देख, एक बात तू कान खोल के सुन ले, ये साइन नहीं करेगी।
तो मैं तुम्हारा टीवी भी रिपेयर नहीं करूंगा। टीवी? हाँ, हमारी कंपनी का रूल है कि टीवी रिपेयर होने के बाद कस्टमर्स की साइन ले लो। पिक्चर में प्रॉब्लम है क्या? पिक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सामने पड़ा है टीवी, जाओ रिपेयर करो, जाओ जाओ। मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्यों मारा तुमने उसको? सॉरी। What sorry? हेलो प्रेमा जी, आई एम सॉरी, मैं जरा लेट हो गया। आप? रॉकी कपूर, फिल्म प्रोड्यूसर। मिस्टर रॉकी भी बैठिए ना, बैठिए। कुछ चाय वाय लेंगे? एक मिनट, आपकी दाढ़ी? हाँ, आज सुबह में ही शेव की है, मुहूर्त के लिए। फिर से बढ़ाएंगे? जी, कल से। फिर कब काटेंगे? जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। यानी कि 2005 में? हो सकता है। नहीं! केशु, जरा सही ढंग से खाओ। हाँ ठीक है। डैडी, पता है आप सन 2005 में गायब हो जाओगे। क्या बकवास कर रहा है? तो फिर आप टेलीविजन में क्यों नहीं दिखाई दिए? कौन सा टेलीविजन? अरे वही टेलीविजन जो गंगा मौसी लाई थी। अरे क्रिस्टल बॉल, उसमें मैं, मम्मी, दिलबर अंकल सब दिखाई दे रहे थे, खाली आप गायब थे। कोकी, आज इस लड़के को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। कोई जरूरत नहीं है केशु, वो सच कह रहा है। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? हमें क्या पता, शायद तुम संन्यास लेकर कहीं चले गए होंगे। कोकी जी कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। मुझे आपसे बहुत अर्जेंट काम है। क्या? बात ये है कि क्या कर रहा है? अरे आप यहाँ बैठे हैं, कमाल है, मैंने आपको देखा ही नहीं। हाथ मत लगाना, मेरे बड़े को हाथ मत लगाना। कहाँ गया? आप यहाँ बैठे हैं, क्या आज आप लेट जाएंगे? अरे मैं क्यों फिर से लेटूं? मैं अभी अभी तो सोकर उठा हूं। मेरा मतलब है आज आप ऑफिस लेट जाएंगे। चिलकुट। कोकी जी, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। प्राइवेट है? बहुत प्राइवेट है। तो चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। एक्सक्यूज अस केशु। एक्सक्यूज अस। आइए दिलरुबा जी। चिंटू, एक बात बता, ये दिलरुबा का बच्चा टेलीविजन में दिखाई दे रहा था क्या? हाँ, वो तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन आप गायब थे। अरे कितनी बार गायब करेगा मुझे? चल जा यहाँ से, इडियट। कोकी जी, ये कुछ दाढ़ी वालों के नाम और पते हैं जो आजकल डॉल के कांटेक्ट में हैं। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा है जिसको आपने वो टेलीविजन में देखा। ठीक है। कहीं 2005 में ये दिलरुबा का बच्चा और कोकी मिलकर मेरा पत्ता तो नहीं काट देंगे? चेक करना पड़ेगा। आज आप फ्री हैं? हाँ, केशु दफ्तर चला जाएगा ना, उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो हम लोग कहीं मिले? कहाँ? किसी बगीचे में। ठीक है, ये लीजिए। फिक्र मत करना केशव, फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? तू जानता है गोखले, वो दिलरुबा का बच्चा सरेआम कोकी से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। केशव, औरतों के साथ सिर्फ दोस्ती बढ़ाने से कुछ नहीं होता। क्या मतलब? केशव, मेरी तो कई औरतों से दोस्ती है। अच्छा, तेरी? हाँ, मेरी। अरे एक को लेके मैं पिक्चर भी गया था। ओहो, फिर क्या हुआ? लेकिन वो अपने साथ अपने बच्चे और पति को भी लेकर आई। हाँ यार, मियाँ बीबी अंदर पिक्चर देख रहे थे और मैं बाहर बेबी सिटिंग कर रहा था। हंसना मत। इन शॉर्ट, औरतों के साथ सिर्फ दोस्ती बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अरे तू जानता है चिंटू ने मुझे क्या कहा? क्या? सन 2005 में सिर्फ दिलरुबा और कोकी रहेंगे, मैं गायब हो जाऊंगा। केशव, तेरा बच्चा भी धीरे धीरे तेरे ऊपर जा रहा है। अरे उसने ये सब क्रिस्टल बॉल में देखा। क्रिस्टल बॉल? वो गंगा कहीं से उठा कर लाई है ना। केशव, या तो तू अपना घर बदल दे या गंगा मौसी का। गोखले, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कोकी अपना पति बदलना चाहती है। केशव, हाँ? एक आइडिया है। क्या बात है गोखले, मैंने तुझे पूछा तक नहीं और तेरे दिमाग में आइडियाज आने लगे। हाँ केशव, हाँ, बोल। तू भेष बदल कर उनके ऊपर नजर रख। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? ओके गोखले, ओके, मैं भेष बदल कर उन पर नजर रखूंगा और तू भेष बदल कर मुझ पर नजर रख। डन। दिलरुबा जी प्लीज, मैं थक गई हूँ। आइए, वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्या? ये टोपी और गॉगल में आप बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की छोटी बहन लग रही हैं। दिलरुबा जी प्लीज, ये ऐसे सडियल जोक ना आप प्रेमा जी को ही सुनाना, मैं बोर हो गई हूँ। अरे कोकी जी, सिर्फ 2-4 ही दाढ़ी वाले बच्चे हैं। अरे सुबह से
इतने दाढ़ी वालों को देख देख के मैं तो तंग आ चुकी हूँ। कहा ना सिर्फ 2-4 ही बैलेंस हैं। और आप प्लीज मुझे सिर्फ वही दाढ़ी वाले दिखाइएगा जो प्रेमा जी के कांटेक्ट में है। तो वही तो दिखा रहा हूँ ना। क्या सुबह से आपने मुझे एक कुली, एक भिखारी, एक मवाली, ऐसे लोगों को दिखाया? कोकी जी, ये सब लोग पहले फिल्म प्रोड्यूसर थे ना। ओह आई सी। गोखले, गोखले मैं कैसा लग रहा हूँ? मेकअप वाले ने दाढ़ी वाड़ी तो ठीक से लगाई है ना? अरे यार केशव, हमारे मेकअप मैन ने ऐसा काम किया है, असली बाल निकलेंगे लेकिन ये दाढ़ी और ये मूंछ नहीं निकलेगी। निकाली मूंछ निकाली। एक मिनट केशव, वो जो कुछ भी हो, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ। क्यों लेकिन? क्यों क्या? केशव कभी भी घर आ पहुँचेगा। एक मिनट। ओके ओके। मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मैं बोर हो गई। कोकी जी, दिलरुबा जी मिल गया। ओके ठीक है। मिल गया, वो दाढ़ी वाला मिल गया। वो देखिए केशव, क्या है? कोकी भाभी और दिलरुबा, वो देखिए, उसी को मैंने टेलीविजन में देखा था। देखिए हमारी तरफ देख रहे हैं। बदमाश, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कमीने, मैं तेरी बोटियां नोच के कुत्तों को डाल दूंगा। मैं कुत्तों को तेरे पीछे लगा दूंगा। सुनिए सुनिए दिलरुबा जी, आपको जो कुछ भी करना है ना, जरा प्यार से कीजिए, नहीं तो आपको अभी से भिखारी बनना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, आप बताइए ना। आप मेरी बात मानेंगे तो आप उससे दोस्ती कर लीजिए। अच्छा, उससे ये पता कर लीजिए कि वो प्रेमा जी के बारे में क्या सोचता है। मैं चली। ओके। तुम निकल, मैं संभालूंगा। निकल। एक्सक्यूज मी, आपका फेस बड़ा फेमिलियर लग रहा है। लगता है आपको कहीं देखा है। मैं तो आपको रोज देखता हूँ। कहाँ? दूध की लाइन में। अच्छा, तो मतलब आप इसी एरिया में कहीं रहते हैं? जी नहीं, मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त इस एरिया में रहता है। वो प्रेमा शालिनी नाम की एक खूबसूरत अभिनेत्री है, उसकी बगल में रहता है। बगल में? मेरा मतलब है बाजू के फ्लैट में रहता है। अच्छा, तो आप खुद भी जानते हैं प्रेमा जी को? प्रेमा जी को जानता हूँ। अरे मेरे और प्रेमा बेबी के बीच में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। कितने अच्छे? अब ये बीच रास्ते में बताने की कोई बात है? चलो, फिर भी आप हार्मलेस किस्म के इंसान लग रहे हो, मिक्सचर किस्म के इंसान लग रहे हो, इसलिए बताने में कोई हर्ज नहीं है। मैं और प्रेमा बेबी रोज मिलते हैं। कब? जब उसका हस्बैंड बाहर होता है। क्यों? क्यों? अरे हमारी मर्जी। और कहाँ? प्रेमा बेबी के घर में। और ये क्या? कब, क्यों और कहा? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसे ही अंकल, ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ जी। अभी अभी जो औरत तुम्हारे साथ थी वो कहाँ गई? वो घर gई। अच्छा, वो कौन थी? वो मेरी पत्नी थी। क्या? अरे आप क्यों इतना चौंक रहे हैं सर? आप क्यों इतना चौंक रहे हैं? इतनी खूबसूरत औरत और तुम्हारी पत्नी? तो उसका पति कौन सा स्मार्ट है? ठीक है ठीक है। ओहो, प्रेमा बेबी को मिलने का टाइम हो गया। शाम को 7 बजे मिलने का वादा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। लगता है यही वो दाढ़ी वाला है जो सन 2005 में मुझे भिखारी बनाएगा। यही है, तो इसको फॉलो करो। प्रेमा जी। No autographs, please leave me alone. ऑटोग्राफ्स? नहीं प्रेमा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। are ये you? देखिए प्रेमा जी, ये देखिए। What should I हाँ। say? Oh, केकुची हो। केकुची। लेकिन आपने दाढ़ी मुंह चुकाई है केकुची, सब कुछ ठीक तो है? नहीं प्रेमा जी, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। प्रेमा जी, मैं आपके साथ बहुत ही जरूरी, खास, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। Oh, बात करना चाहते हैं? Yes. इतनी सारी? इतनी सारी। अंदर चल के बात करें? श्योर। जरूरी, अर्जेंट, क्या खास? डॉल के साथ दाढ़ी वाला, मतलब वो टेलीविजन वाली बात सही निकलने वाली है। मैं 2005 में पागल हो जाऊंगा। मम्मी 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 मम्मी, क्या है चिंटू? दिलबुरा अंकल आप भिखारी हो गए। क्या? हाँ, देखो मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ। क्या कर रहे हैं आप दिलरुबा जी? मैं अभी से भिखारी बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या हाल हो गया आपका? ऊपर वाले के नाम पे 1000 रुपए दे, एक चाय पीने गया बाबा। दिलरुबा जी, इसका मतलब प्रेमा जी और वो दाढ़ी वाला? वो दोनों एक दूसरे को रोज मिलते हैं। मैं घर से बाहर निकलता हूँ, दाढ़ी वाला अंदर घुस जाता है। अरे चुप हो जाइए, आप मत धो के रो रहे।
छी 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 छी, हिम्मत से काम लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, तो टेलीविजन में आपने देखा कि हम दोनों साथ हैं? टेलीविजन गया चूल्हे में। आप पहले घर जाइए और अपने बीवी से पूछिए कि ये माजरा क्या है, कौन है ये दाढ़ी वाला और उसका उसके साथ क्या ताल्लुक है, और अगर हो सके तो उसे ढूंढ के, उस दाढ़ी वाले को ढूंढ के पुलिस के हवाले कीजिए। उसको ढूंढना क्या है? वो तुम्हारे घर पे ही बैठा होगा ना। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए जम के पिटाई कीजिए, आप मर्द है ना। हाँ, तो फिर जाइए और उसका एक दांत तोड़कर मुझे दिखाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके। कॉकी, कॉकी, मैं पहचानती भी नहीं है। क्या हुआ गंगा मौसी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्योंकि वो क्रिस्टल बॉल था ना, वो बेलीविजन? हाँ बेलीविजन, वो खराब निकला। क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो 2005 की घटनाएं बताने के बजाय वर्तमान की घटनाएं बता रहा है। क्या? हाँ, तुम्हें याद है बेलीविजन में हमने प्रेमा जी के साथ एक दाढ़ी वाला देखा था? हाँ। अरे वो तो केशु ही था। केशु? हाँ। लेकिन केकू जी, आपने इकी विकी भेस क्यों बदला है? क्या करूं प्रेमा जी, मैं क्या करूं? पिछले कई दिनों से दिलरुबा का बच्चा मेरी कोकी के पीछे हाथ धो के पड़ा है, इसलिए उस पर नजर रखने के लिए मुझे एक केशव चंद जासूस बनना पड़ा। अबे दरियल, तू मेरी बीवी से शादी करेगा 420, वो भी सन 2005 में? ठहर जा तू। अरे दांत के साथ साथ मुझे भी आ गई। मेरे दांत चले गए। भाग, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती, केशु तुझे मार डालेगा। जाती हूँ। कोकी जी, आपने एक दांत बोला था, मैं 2 दांत लेकर आया हूँ, साथ में मूंछ भी। मेरा दांत नहीं, मूंछ मेरा दांत चाहिए। मुंह खोल, मुंह खोल।